ये डिजिटल इंडिया की दिशा में वो महत्वपूर्ण कदम है जो अपने आप में इस भारत देश को आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। आज इस आधार सेवा से देश में 143 करोड़ लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, 143 करोड़ लोग। और दिल्ली में भी जब मैं ये डाटा देख रही थी कि दिल्ली में कितने लोग जुड़े हैं, तो 2,46,30,000 से ज्यादा लोग अभी तक दिल्ली में अपना आधार कार्ड बनवा चुके हैं। और ये मैं बताना चाहती हूं मैं कि जिन घुसपैठियों की बात हम करते हैं, जिन्होंने हमारे देश में पहुंच के अपने नकली कागजात को बना करके हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन किया, हमारे इन संसाधनों पे अपना हक जमाया, अब आधार कार्ड जैसी पहचान उनके लिए बनाना आसान नहीं है। इस सारे के सारी प्रक्रिया को बहुत ही मजबूत तरीके से देश में अब चलाया जा रहा है, जहां आपकी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, जहां आपकी आईज का प्रिंट लिया जाता है, उसको पूरे के पूरे जब नया आधार कार्ड बनता है तो देश में 41 करोड़ लोगों में आपके डिजिटल प्रिंट्स पहले से उपलब्ध तो नहीं है, इस बात को एक क्लिक में जांचा जाता है। और पूरे देश में यदि कहीं पे भी आपके उंगलियों जैसे प्रिंट मिलते हैं तो आधार कार्ड बन नहीं सकता। और यदि देश में कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति आधार कार्ड नया बनवाने के लिए आता है तो जिला अधिकारी पहले उसे चेक करते हैं कि वो भारतीय है कि नहीं है। कोई व्यक्ति यदि भारतीय नहीं है, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उसका आधार कार्ड बिल्कुल नहीं बन सकता, जो कि हमारे देश की अनेकों सेवाओं को जोड़ता है। ये बहुत बड़ा कदम है हमारे देश को बचाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए। नहीं तो इससे पहले कितने ही लोग देश में आते थे, अपने असली नकली कागज बना करके देश के नागरिक होने का अधिकार जमा लेते थे, आपके संसाधनों में से अपना हक मांगते थे। हमारे बच्चों की शिक्षा को हमें उनके साथ बांटना पड़ता था, संसाधनों को बांटना पड़ता था। परंतु आज भारत में जो कुछ भी है केवल भारतीय के लिए है। इस बात को यदि किसी ने पुख्ता किया है तो वो हमारी आधार सेवा ने किया है। आज आजादपुर, पीतमपुरा और मालवीय नगर, ये 3 नए आधार कार्ड का निर्माण जो पूरा हो चुका है, जो शुरू हो गए हैं, और धोला कुआं और अक्षरधाम जहां पे वो भी जनता को हमने समर्पित किए हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी सेवा है। और मुझे अभी अशोक जी बता रहे थे कि न जाने कितने ही साइन रोज करके देने पड़ते थे, पर ये सेंटर खुलने से हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। पर मैं बताना चाहती हूँ अशोक जी, आज हमारे जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, हम अपने स्कूलों में ही बच्चों के आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनको बायोमेट्रिक अपडेशन दे रहे हैं। और इस श्रृंखला में लगभग 2 लाख बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन हो चुका है। तो ये सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि इस आधार के माध्यम से जो डुप्लीकेसी थी या जो फ्रॉड लोग थे, जो योजना में जो एलिजिबिलिटी उनकी नहीं होती थी फिर भी ले लेते, उनको हटाया गया है। और इस दृष्टि से हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 करोड़ फर्जी एलपीजी कनेक्शन इसमें समाप्त किए, जो बिना किसी एलिजिबिलिटी के वो कनेक्शन लेकर के बैठे थे। और इसी तरीके से हमारे
फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा 5 करोड़ डुप्लीकेट राशन कार्ड केवल आधार के दम पे काटे हैं, जो बिना कागजों के ले रहे थे। इसी तरीके से ग्रामीण विकास विभाग ने 11 लाख से ज्यादा अधिक फर्जी जो बेनिफिशियरीज थे उनको वहां से हटाया जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 31 लाख फर्जी लाभार्थियों को केवल आधार की टेस्टिंग पे खड़ा करके लोगों को वहां से हटाया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसे ही 12 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट अब लाभार्थियों को वहां से हटाया। महिला एवं बाल विकास ने 1 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों को अपनी सूची से केवल आधार कार्ड जांच करके वहां से हटाया है। तो आप समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो हर भारतीय के पास है। आज जब आधार और पैन कार्ड लिंक कर दिए गए तो कितने सारे डुप्लीकेट पैन कार्ड को भी सिस्टम से हटाया गया जो रोजाना हमारी अर्थव्यवस्था को डैमेज कर रहे थे। ये सच में एक क्रांतिकारी कदम था हमारे देश के लिए। यूं तो ये 2010 में शुरू किया गया, परंतु गति जब मिली है आधार कार्ड को, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने, तब से आधार कार्ड को गति मिलना शुरू हुई और देश में एक सीरियसनेस इसके प्रति आई। और हम सब लोग सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत को लगातार प्रगति की दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं। नहीं तो किसने सोचा था कि भारत का हर एक व्यक्ति, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, इस तरीके से डिजिटली अपने आप को संपन्न कर पाएगा। किसने सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, जो सब्जी बेचता है, जो प्रेस करता है, वो भी आज डिजिटली जब पेमेंट करता है कहता है छुट्टे नहीं है, मोबाइल से करूंगा। तो आप सोचिए कि भारत किस प्रगति की राह पे आगे बढ़ रहा है और लगातार इसमें हम सबको अपना सहयोग देना है। अभी हमारे विधायक जी ने बड़ी अच्छी पोयम सुनाई। मैंने उन्हें कहा आप तो कवि बन गए हैं भाई, पर मैंने कहा बजट इस साल का खत्म हो गया। 100 करोड़ रुपए का बजट आपकी विधानसभा के लिए दे दिया। 100 करोड़ रुपए का बजट सारे विभागों का मिला के। तो मैंने कहा अभी आप पोयम भी सुनाएंगे तो नहीं दे पाऊंगी, अगले साल बात करें। पर मुझे खुशी है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके काम करते हैं, समाधान देते हैं। और यही सही मायने में हमारे लिए सत्ता का मतलब है। सत्ता का मतलब यह नहीं है कि आप कुर्सी में बैठे हैं, एसी ऑफिसेज में बैठे हैं और केवल अधिकारों का सुख भोग रहे हैं। सत्ता का मतलब है जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करना, जनता की सेवा देना। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको सिखाया है, जो विज़न हम सबको दिया है, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार उस विज़न पे काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस को अच्छे तरीके से दिल्ली में लागू करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। और केवल आधार नहीं, हम अपनी दिल्ली सरकार की हर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं को उसमें रिफॉर्म ला करके डिजिटलाइज करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। हमने अपने पूरे ऑफिसेस को ई ऑफिस कर दिया, ई फाइलिंग वहाँ शुरू हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री को कागज पे पेन लेके साइन नहीं करना होता, आज कंप्यूटर से फाइलें आती हैं और वैसे ही डिजिटली आगे बढ़ती हैं। पेपरलेस गवर्नेंस आज इस समय चल रही है। हमारी विधानसभा भी पूरी तरीके से पेपरलेस होकर के डिजिटल मोड पे काम कर रही है। आज हर दिशा में जो प्रगति हो रही है, योजनाओं को जिस तरीके से हमने डिजिटलाइज किया है, सही कहा विधायक जी ने कि जब सरकार आज कोई भी मदद देती है, सीधा सीधा लाभार्थी तक यदि पहुंच पाती है तो वो इस डिजिटलाइजेशन के कारण से। आज सबके खाते खुल गए हैं। एक समय था देश में लोगों के पास खाते नहीं थे, आज खाते खुलने से
सरकार जो मदद भेजती है, 100 रुपए की भेजे या लाख रुपए की भेजे, सीधा उस व्यक्ति के खाते में जाता है। और ये सबको जोड़ने की जो ये कड़ी है आधार कार्ड, इसने जो हम सबको पहचान दी, हमारे लिए काम किया। अभी एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारे 3 नए कानून हमने देखा कि हमारी मोदी सरकार लेके आई, किस तरीके से उन्होंने इस आधार को उसके साथ जोड़ा कि आज हमारी फॉरेंसिक लैब्स में सारे देश में कहीं ना कहीं अपराध जिसने किया ऐसे व्यक्तियों के रिकॉर्ड मेंशन है, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके आंखों का स्कैन करके जो डिजिटल रिकॉर्ड होता है, वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। तो आज यदि हमें किसी अपराधी को खोजना होता है तो तुरंत प्रभाव में यदि किसी केस में उसके फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो वो पूरे देश में जो आधार का हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें चेक करते हुए तुरंत वो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस राज्य का, किस नगर का, किस शहर का है, और उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था को जोड़ने के लिए इतना सुंदर कार्य हमारी केंद्र सरकार ने किया है। दिल की गहराई से बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इस नया सेंटर खुलने की आपको शुभकामनाएं देती हूँ। इसका लाभ जन जन तक पहुँचे, लोगों में आप लोग अवेयरनेस फैलाएं, इसकी पब्लिसिटी करें, लोगों को यहाँ भेजें और हर एक व्यक्ति इससे सुविधाएं ले सके। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।